Hello students, I am Kailash Nath, your biology teacher. I welcome you all to Doctor's Biology by Kailash Nath. आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे और उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो किसी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को अफेक्ट करती है, वेदर इट विल बी अ मेल और फीमेल. सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम लोग ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इट मे बी ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज मेल हेट्रोगैमिटी एंड द अदर वन इज फीमेल हेट्रोगैमिटी. हेट्रोगैमिटी क्या है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करता है तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोगैमिटी. इन मेल हेट्रोगैमिटी, male will produce different types of gamete and female will produce similar gametes, whereas in female heterogamity, female will produce different types of gamete and the male will produce similar gametes. Male heterogamity, it is also of two types. The first one is XX and XY type, where XX is female and the XY is male, and the other one is XX X0 type. Here XX is female and X0 is male. See, यहाँ पर ऑटोजोम को हम लोग नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि ऑटोजोम का प्रेजेंस तो होगा ही. अगर इसको हम लोग एक पनेट स्क्वायर के हेल्प से देखने की कोशिश करें तो जो फीमेल है इट विल प्रोड्यूस सिमिलर गैमीट विच विल कंटेन एक्स क्रोमोसोम. दोनों गैमीट एक जैसा होगा. और जो मेल प्रोड्यूस करेगा इट विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एक ऐसा जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम होगा और एक ऐसा जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा. इसका यूनियन देखिए. अगेन दिस XX विल बी फीमेल एंड XY विल बी मेल. और XX X0 में अगर इसको हम लोग एक पनेट स्क्वायर के हेल्प से देखने का कोशिश करें, ऑब्जर्व करें, तो यहां पर आप पाएंगे कि जो फीमेल है इट इज अगेन प्रोड्यूसिंग सिमिलर गैमीट्स विच कंटेन XX एंड मेल प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स. जिसमें एक ऐसा गैमीट बन रहा है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा जिसमें कि कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है. इसलिए इसको हम लोग 0 से डिनोट कर रहे हैं. देखिए, this will result into XX, this will be female, this will also result in XX, this will be female. Here it is X0 जो कि मेल होगा और once again ये भी मेल होगा. और इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है XX XY टाइप, ये किस में पाया जाता है? ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में. ड्रोसोफिला में एक और टाइप है जो सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. इसके अलावा मेलैंड्रियम में और कॉक्सिनिया इंडिका, दीज टू मेलैंड्रियम एंड कॉक्सिनिया इंडिका आर प्लांट्स. सो दिस इज मेल हेट्रोगैमिटी. और इसका एग्जांपल XX X0 टाइप का, दिस इज फाउंड इन ग्रासहॉपर. यहां पर एक चीज और आप नोट कर लें कि ग्रासहॉपर में जो फीमेल है उसके बॉडी में 24 क्रोमोसोम्स होता है और जो मेल होगा उसमें 23 क्रोमोसोम्स ही होगा. क्यों? बिकॉज XX फीमेल है, X0 यानी कि एक जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, वो वहां पे मिसिंग है. So in grasshoppers, male will have
one chromosome less in all body cells. Or female heterogamety, this could be also of two types. एक, इसको भी हम लोग XX XY लिख सकते हैं, बट दैट विल बी कंफ्यूजिंग, और इसलिए हम लोग इसको XX XY ना लिखकर ZZ ZW और ZZ Z0 इससे डिनोट करते हैं। यहां देखिए, यहां पर जो फीमेल है दिस इज हेट्रोगैमेटिक, और जो मेल है दिस इज होमोगैमेटिक, यानी कि मेल सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमीट बनाएगा, दोनों में ही Z क्रोमोसोम होगा, और यहां फीमेल दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट बनाएगी, एक जिसमें Z क्रोमोसोम होगा और दूसरा जिसमें W क्रोमोसोम होगा। देखिए, इसको भी हम एक पनेट स्क्वायर से देखते हैं। ध्यान रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल हेट्रोगैमेटी, तो यहां पर ये मेल है जो कि ZZ, और जो फीमेल है वो दो अलग अलग तरह का गैमीट बनाएगी। जो ओवम है उसमें एक ओवम ऐसा बनेगा जिसमें Z क्रोमोसोम होगा, और दूसरा ओवम ऐसा बनेगा जिसमें W क्रोमोसोम होगा, और इसका जब कॉम्बिनेशन होगा तो देखिए ZZ, ये ZW होगा, और ये यहां से Z, यहां से Z, इसमें Z और ये W, दिस विल बी ZZ, दिस विल बी मेल, और ZW दिस विल बी फीमेल। और इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ZZ ZW टाइप, दिस इज कॉमन इन बर्ड्स लाइक फाउल, बटरफ्लाइज, फिश, इनमें ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाइज में ZZ ZW है, लेकिन देयर आर फ्यू स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई जिसमें ZZ Z0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसको भी हम लोग देखें। देखिए, मेल ZZ है होमोगैमेटिक, और फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक। दो तरह की, एक जो है वो दो तरह के बनेंगे, एक जिसमें Z क्रोमोसोम होगा और एक जिसमें कोई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। ऑटोसोम तो होगा ही, और जो मेल बनाएगा इसका गैमीट दोनों Z कंटेनिंग होगा। इसका जब यूनियन होगा दिस विल बी ZZ, दिस विल Z0, दिस विल बी Z0। यहां पर देखिए, जो this and this organism will be like of male and this will be female। और XX XY में हम लोग एक बात भूल गए कि हमारे सोसाइटी में there is oftenly females are blamed कि they are producing female childs, but the fact is कि the factor which decide कि जो नया ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल, इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मेल। सो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। आगे हम लोग ड्रोसोफिला में एक और टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन का। जब तक गाइनेंड्रोमॉर्फ का डिस्कवरी नहीं हुआ था उस टाइम तक ऐसा हम सोचते थे कि सिर्फ यही एक सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका है ड्रोसोफिला में, पर बाद में जब गाइनेंड्रोमॉर्फ की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद हमें पता चला कि इसके अलावा भी मेथड है जिससे कि ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, कॉमन फ्रूट फ्लाई हमारा आपको पता है ना, जेनेटिक्स में तो खूब इसका यूज हुआ है। फ्रूट फ्लाई जो ड्रोसोफिला है हमारा,
इसमें सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जो रेशियो है, इससे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। कैसे? अगर जो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, एक्स से सेक्स क्रोमोसोम और ए से ऑटोसोम को हम दिखा रहे हैं, ये रेशियो अगर 0.5 होता है तो दिस रिजल्ट्स इन मेल, और अगर x/a रेशियो ये 1 होता है तो दिस रिजल्ट्स इन फीमेल। फिर आप कहेंगे कि सर ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि 0.5 और 1 के बीच x/a का रेशियो हो। हाँ, होता है। अगर x/a का रेशियो 0.5 to 1 इसके बीच में होगा तो उसको हम लोग गाइनेंड्रोमॉर्फ बोलते हैं। ये गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या है? देखिए, गाइनी मतलब फीमेल और एंड्रो मतलब मेल। इसका मतलब है गाइनेंड्रोमॉर्फ वो ऑर्गेनिज्म होगा ड्रोसोफिला का जो मेल और फीमेल दोनों के जैसा होगा। गाइनेंड्रोमॉर्फ फर्दर ये भी 3 तरह का होता है। एक जिसको हम लोग एंटेरो-पोस्टीरियर बोलते हैं। एंटेरो-पोस्टीरियर में जो आगे का बॉडी पार्ट है वो मेल की तरह और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो फीमेल की तरह, या फिर इसका वाइस वर्सा हो सकता है कि जो आगे का पोर्शन है दैट इज लाइक फीमेल और जो पोस्टीरियर पोर्शन है दैट इज लाइक मेल। दूसरा टाइप इसका है बाइलैटरली सिमेट्रिकल। इसमें क्या है कि सपोज कीजिए कि इस तरह से अगर हम ड्रोसोफिला के एक इंसेक्ट को दिखा रहे हैं तो जो लेफ्ट पार्ट है वो मेल और राइट पार्ट फीमेल, या फिर वाइस वर्सा कि दिस पार्ट इज मेल एंड दिस पार्ट इज फीमेल, ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ बाइलैटरल। और एक और टाइप का गाइनेंड्रोमॉर्फ होता है जिसको हम लोग सेक्स पाइबाल्स बोलते हैं। सेक्स पाइबाल्स क्या है? सेक्स पाइबाल्स का जो बॉडी होता है वो फीमेल का बॉडी होता है, लेकिन उनमें पूरे बॉडी पे जगह जगह पर पैचेस पाए जाते हैं जो कि मेल टिश्यू के होते हैं। उनको हम लोग सेक्स पाइबाल्स बोलते हैं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो है वो 0.5 से लेस होता है। ऐसा कंडीशन जिसमें 0.5 से कम होगा x/a रेशियो, वैसे कंडीशन में जो मेल होगा दैट विल बी मेटामेल और सुपरमेल। और अगर 1 से ज्यादा, मोर देन 1 अगर होगा x/a का रेशियो, तो वैसे कंडीशन में जो फीमेल होगी दैट विल बी मेटा फीमेल और सुपर फीमेल। दिस इज sex determination in Drosophila, different from XX XY type of sex determination। इसके बाद हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में देखेंगे। हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन और भी यूनिक है। कैसे? कि हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो प्लॉइडी लेवल और जो डाइट है उससे डिसाइड होता है। 3 पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स का होता है हनी बी में। एक जिसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं, दूसरा क्वीन और तीसरा वर्कर। जो क्वीन होती है वो रिप्रोडक्टिव फीमेल है जो कि फर्टाइल होती है। ये फीमेल 2 तरह का एग प्रोड्यूस करती है। एक जो अनफर्टिलाइज्ड होता है। जाहिर है कि जब अनफर्टिलाइज एग जो है वो अनफर्टिलाइज्ड है, इसका मतलब कि उसका प्लॉइडी लेवल जो है वो एन होगा, हैप्लॉइड होगा। और ये अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल जो है वो बनता है थ्रू अ प्रोसेस
कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म या उसका जो है डेवलपमेंट हैप्लॉइड के फॉर्म में होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से, और इस मेल को हम लोग ड्रोन बोलते हैं, और ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है। और इसके अलावा अनफर्टिलाइज्ड एग के अलावा जो क्वीन है वो फर्टिलाइज्ड एग भी प्रोड्यूस करती है, और ये फर्टिलाइज्ड एग अगर रॉयल जेली पे फीड करेगा तो दिस विल डेवलप इनटू क्वीन। रॉयल मतलब आपको पता है क्या होगा? 2n होगा, और दिस क्वीन इज फीमेल और फर्टाइल है ये, है ना? मेल यहां, ये भी फर्टाइल था, लेकिन ये कंडीशनल है। एक बी हाइव में एक ही क्वीन होगी। अगर जो क्वीन पहले से प्रेजेंट है वो आइदर ओल्ड हो गई है और शी इज नॉट प्रोड्यूसिंग मच एग, तो उसको रिप्लेस करने के लिए नया क्वीन का फॉर्मेशन जो है वो होगा। या फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो क्वीन है जो पहले से है वो बीहाइव को छोड़कर चली जाती है, तो फिर वैसे कंडीशन में क्वीन का फॉर्मेशन होगा। सी विल बी फर्टाइल, और जो एक है वो बी ब्रेड पे फीड करेगा एंड दैट विल डेवलप इनटू वर्कर। ये भी डिप्लॉयड होंगी और फीमेल होंगी, बट दे विल बी स्टेराइल, है ना? दो फीमेल है, एक क्वीन और एक वर्कर। रिप्रोडक्टिव वर्क जो है वो क्वीन देखेगी, और वर्कर जो है हनी बी का कलेक्शन और इसके अलावा बहुत सारे काम जो है वो वर्कर करती हैं। सो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। आगे हम लोग इसके अलावा environmental factors also affect sex determination, और रेप्टाइल्स में ऐसा देखा गया है कि जो टेम्परेचर है इसका इफेक्ट होता है किस पर? सेक्स जो है ऑर्गेनिज्म का, उस पर। क्रोकोडाइल, इसमें अगर जो एग है वो लो टेम्परेचर पे हैचिंग होता है उसका, तो उस एग से फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। और अगर हाई टेम्परेचर पे एग इंक्यूबेट होता है और उससे हैचिंग होगा बाद में, तो दैट विल प्रोड्यूस मेल। लेकिन टर्टल्स, आपको पता है, एक और रेप्टाइल्स है, इनमें ये कंडीशन जस्ट ऑपोजिट होता है। क्या होता है कि जब लो टेम्परेचर पे एग इंक्यूबेशन होगा और फिर उसका हैचिंग होगा तो दैट विल डेवलप इनटू मेल, और अगर हाई टेम्परेचर पे होगा तो दैट विल डेवलप इनटू फीमेल। आप पूछेंगे कि ऐसा भी हो सकता है सर कि जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो? हाँ, हो सकता है। जब टेम्परेचर मॉडरेट होता है तो वैसे कंडीशन में 50% ऑफ द एग ये फीमेल और 50% of the egg will hatch into male। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है रेप्टाइल्स में। और आखिरी टॉपिक जो
सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड आपको पढ़ना है, दैट इज फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन जो है काफ्स में जब डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब है कि ऐसे ट्विंस जो अलग अलग जाइगोट से डेवलप हुए हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी होते हैं, सेम जाइगोट होगा, उसका क्लीवेज होगा और वो दोनों अगर सेपरेट हो जाते हैं तो दैट इज, इस तरह के ट्विंस को हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। और अगर अलग अलग जाइगोट है बट सेम एक साथ जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। देखिए, डाइजाइगोटिक ट्विंस के केस में काफ्स में जो मेल और फीमेल काफ है इसके बीच साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का फॉर्मेशन होता है और इसके कारण क्या है कि मेल ये काफी फास्ट ग्रो करता है, हॉर्मोन्स बनाता है और इस हॉर्मोन्स के कारण इसका ग्रोथ जो है और फर्दर फास्टर होता है। कई बार इसका जो हार्मोन है वो इस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू जो दूसरा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, फीमेल एम्ब्रियो, उसमें भी पहुंच जाता है और उसके ग्रोथ को स्लो कर देता है। और इसके बाद जब मेल बनेगा, दिस मेल विल बी फर्टाइल, हेल्दी एंड नॉर्मल। बट जो फीमेल होगी जो कि इसके हार्मोन से, मेल के हार्मोन से प्रभावित है, शी विल बी स्टेराइल। सो और ऐसे पेयर को हम लोग फ्री मार्टिन बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको और भी वीडियोस फ्यूचर में मिलती रहें। थैंक यू।